हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखा आज की वीडियो में फिर पुनः अलग अलग टाइप का और अलग अलग चैप्टर से कुछ प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और बहुत ही आसान तरीका से एकदम ट्रिकी। यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न लिखा गया है। यहाँ पे जो प्रश्न हमको नहीं दिखेगा, प्रश्न सिर्फ आप लोग को दिखेगा। प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न जो है दिया गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यहाँ पे लिख भी दिया है कि दो संख्या, पहला संख्या दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात दिया गया है 3:4 और ये दोनों संख्याओं का अनुपात तो दिया गया है 3:4, लेकिन इसका एलसीएम भी दिया गया है 84। यहाँ पे लिखा गया कि उसका एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो यहाँ पे इसका एलसीएम 84 दिया है, रियल मान 84, लेकिन अगर अनुपातिक मान दिया है, अगर उसको से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा 12। अगर अनुपात में जो दिया है उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 12। लेकिन रियल मान, अगर रियल मान कहा जाए, रियल मान जो एलसीएम है वो दिया गया है 84। तो ये ध्यान देना है कि ये कितना गुना है, ये 84 कितना गुना 7 गुना। अगर हम अनुपात में एलसीएम ज्ञात करते हैं तो कितना 12, लेकिन रियल मान कितना 84, तो 12 सत्ते 84, मतलब ये जो है ना, ये इसका 7 गुना है। तो बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो बड़ी संख्या के साथ गुना करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम 7 से गुना कर देंगे तो 7 चौक 28, इसका आंसर क्या हो गया 28। लेकिन अगर छोटी संख्या बोलता तो छोटी जो अनुपातिक वैल्यू है उसके साथ गुना करते, लेकिन बड़ी संख्या बोला जा रहा है, प्रश्न में करा बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी का अनुपातिक वैल्यू कितना है 4, तो 4 के साथ गुना कर देंगे 4 सत्ते 28, यही हो गया आंसर। बहुत ही बेहतरीन तरीका। जो एलसीएम में दिया गया है उसका एलसीएम का करें तो 12, लेकिन रियल मान कितना 84, तो 12 सत्ते 84, तो कितना गुना 7 गुना। तो सभी संख्या ये भी 7 गुना, तो 7 चौक 28, और इसको अगर छोटी संख्या पूछता तो 7 21, और 21 और 28 का एलसीएम 84 हो रहा है ना, तो उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न, इसको इरेज करने के बाद देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लिखा गया है जो हम पढ़ रहे हैं। कह रहा कि एक आयत की लंबाई में 50% कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो कह रहा कि आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी या वृद्धि होगा, मतलब परिवर्तन कितना होगा। यहाँ पे कह रहा कि लंबाई में, ये लंबाई और ये 20 है चौड़ाई। अब कह रहा कि लंबाई में 50% की कमी, कमी को हम माइनस से डिनोट करेंगे और वृद्धि को प्लस से, और कह रहा कि इसका चौड़ाई में 80% की वृद्धि, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका परिवर्तन क्या होगा। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न रहेगा कि लंबाई में इतना परसेंट की कमी या वृद्धि और चौड़ाई में इतना परसेंट की कमी या वृद्धि, तो इसका हम ट्रिक बताने वाले हैं। ऐसा होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब ध्यान देना है, एक्स मतलब दो प्रकार के यहाँ वैल्यू है ना, एक बार वृद्धि और कमी, तो इसको हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर वृद्धि की बात करेगा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेंगे, और कमी का बात करेगा तो माइनस का चिन्ह लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा कि कमी, तो हम -50 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना -50। फिर कह रहा कि अब वाई, जैसे कहने का मतलब ये वृद्धि, तो हम +80 लेंगे, लेकिन एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना 50 गुने 80 बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, ये 50 है ये 80 है, तो घटाएंगे, दोनों घटेगा ना, तो कितना होगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 पचे 40, लेकिन माइनस में ये 40, और जब यहाँ पे इसको हल करेंगे, ये -40 है यहाँ पे 30 है, तो कितना होगा -10, लेकिन परसेंट में है ना इसलिए परसेंट लिखेंगे। अब हम क्या बताए थे कि अगर माइनस में आंसर आएगा तो कमी और प्लस में आता तो वृद्धि। यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए माइनस में 10, तो कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा कि -10% कमी, मतलब कमी लिखेंगे तो माइनस लिखना आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 10% की कमी। अगर 50% लंबाई में कमी और चौड़ाई में 80% की वृद्धि की जाए तो इसका क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा 10% की कमी होगा। बाकी इसको इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, वो भी जो नेक्स्ट प्रश्न है ना वो भी आयत से ही संबंधित है, मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन भी उसमें इंक्लूड है और अनुपात भी इंक्लूड है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिखा गया है, और तीसरा प्रश्न यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा। कह रहा कि एक आयताकार
प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मतलब लंबाई को L से और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं, तो इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5। यहाँ प्रश्न पे लिखा गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। अब कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 8 मीटर कम है, लेकिन यहाँ पे कितना 60 मीटर कम है, कितना 60 मीटर कम है। अब यहाँ पे हम अनुपातिक वैल्यू अगर कम देखते हैं तो ये जो चौड़ाई है लंबाई से कितना कम दिख रहा है, कितना 3 कम दिख रहा है, लेकिन अनुपातिक में 3, लेकिन ये कितना गुना है इसका 20 गुना। एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, जो चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो 60 मीटर रियल में कम है, लेकिन अनुपात में कितना कम है, अनुपात में चौड़ाई लंबाई से कितना कम 3 कम, लेकिन रियल में कितना कम 60। तो 3 का तुलना हम इसको 60 का तुलना 3 से करेंगे, क्योंकि 3 का कितना गुना है 20 गुना। तो कह रहा है प्रश्न में कि प्लॉट की परिमिति, जो आयताकार प्लॉट है, मतलब इस प्रकार से आयताकार प्लॉट है, इस प्रकार से इसका परिमिति, तो परिमिति बराबर होता है ना पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं होता है परिमिति बराबर। तो यहाँ पे हम देखिए इसका पहले हम चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 20 गुना, तो 20 8 160 और यहाँ पे 20 5 100। अब इसका लंबाई रियल में इतना आया है और चौड़ाई इतना, तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 160 और चौड़ाई कितना 100। जब इसको हल करेंगे तो कितना 2 और इंटू, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260। इसको जब सोल्व करेंगे तो 260 गुणे 2 तो कितना होगा 520 आंसर है ना। लेकिन यहाँ पे ये मीटर में दिया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मीटर में। एक बार फिर से समझाते हैं, कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 8 और चौड़ाई 5 के अनुपात में है, लेकिन कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, लेकिन अनुपात में हम कितना कम देख रहे हैं 3, तो 3 का वैल्यू कितना 60, तो 5 का वैल्यू 100 हो जाएगा, क्योंकि 3 का कितना गुना है 20 गुना, तो 20 5 100 और 20 8 160। अब रियल में लंबाई इतना हो गया और चौड़ाई रियल में कितना 100, तो ये 100 हो गया और 60, तो परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना 160 और चौड़ाई कितना 100, जोड़ेंगे तो 260 और 260 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 520। तो इसका आंसर कितना है 520 ऑप्शन में है, हाँ 520 ऑप्शन में है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, ये चौथा प्रश्न है ना। तो चौथा प्रश्न कह रहा है एक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इसमें इंक्लूड है। चौथा प्रश्न जो दिया गया है कह रहा है कि 1000 रुपया की धनराशि पर 5%। अब देखिए यहाँ पे मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, पी से मतलब प्रिंसिपल, तो मूलधन कितना दिया है 1000 रुपया, ठीक है। और कह रहा है कि रेट भी दिया है, कितना रेट जो है रेट दिया है वो कितना 5%, और टाइम जो दिया है कितना 2 वर्ष। यहाँ प्रश्न में लिखा गया है कि 1000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो कभी भी ऐसा पूछेगा ना कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि 2 वर्ष का पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं सीआई से और एसआई से, कितना 2 वर्ष का। हम ऐसा समझाने के लिए लिख रहे हैं कि अगर कभी भी ऐसा प्रश्न रहेगा मूलधन और रेट और समय दिया हुआ रहेगा 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर पूछेगा 2 वर्ष का, तो यहाँ पे 2 वर्ष हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्ष का अंतर पूछेगा तो इसका ट्रिक होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर, PR² बटे 100 का स्क्वायर, जहाँ P हो गया क्या मूलधन, तो P मतलब मूलधन कितना दिया है 1000, मूलधन कितना 1000 और रेट कितना 5%, तो कितना 5 गुने 5 बटे 100 का स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर तो हम 100 गुने 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ से
2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यही अंतर यही होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, ये ट्रिक है। तो पी जहां मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना 1000 और रेट मतलब रेट आर स्क्वायर मतलब 5 गुने 5 और बटा 100 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कि ये 100 से 1000 कितना बार में 10 बार में कटा, तो यहाँ पे ऊपर में 10, लेकिन ये 50 25 और 25 से कितने बार में 4 बार में, तो यहाँ पे जो आया तो कितना 10 बटे